दोस्तों, आपने देखा होगा कि इसी पृथ्वी पर जन्मे कुछ लोग निर्माणकारी कार्यों में अपना जीवन बिता देते हैं और कुछ लोग यहीं पे विध्वंसकारी कार्यों में अपने जीवन को लगा देते हैं। इन दोनों के बीच के अंतर को जब आप समझना चाहेंगे तो आप देख पाएंगे कि वे लोग जिन लोगों ने सृजनकारी कार्य किया है, उन लोगों ने अपने ज्ञान और चरित्र इन दोनों का सकारात्मक इस्तेमाल करके समाज में कुछ नव निर्माण किया है। वहीं पे दूसरी ओर जब आप देखेंगे जिन लोगों ने विध्वंसकारी कार्य किया है, हो सकता है कि बुद्धि उनके पास भी थी, ज्ञान उनके पास भी था, लेकिन उन लोगों ने अपने ज्ञान को अनैतिक तरीके से इस्तेमाल किया, जिसके वजह से समाज में विध्वंसकारी कार्य हुए और समाज को भी इसका भुक्तभोगी होना। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि समाज में कुछ ऐतिहासिक कार्य करने के लिए ज्ञान से ज़्यादा चरित्रवान होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है, लेकिन बातें किरदार की होती है, कद की नहीं। उदाहरण स्वरूप आपको बताना चाहूँगा, स्मरण कीजिए दशानन रावण का, जो सारे वेदों का ज्ञाता था, जिसने स्वयं रावण संहिता लिखी। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी उसके चरित्र में गिरावट आई और न केवल रावण का नाश हुआ, बल्कि उससे जुड़े उसके कुल, उसके वंश, उसके साम्राज्य, इन सब का नाश हुआ। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, बहुत सारे IAS, IPS, PCS ऑफिसर्स हैं जो मिसयूज ऑफ पोजिशनल पावर या फिर करप्शन के चार्जेस की वजह से सुसाइड कमिट करते हैं, या फिर इन्हें कोर्ट के द्वारा इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई है। क्या इनके पास बुद्धि की कमी थी? नहीं। दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे IITians हैं जो अच्छी शिक्षा और प्रोफेशनल कैरियर के साउंड होने के बावजूद भी सुसाइड कमिट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स रॉन्ग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देके समाज के खून पसीने की कमाई लूटते हुए पाए गए हैं। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में किडनी के रैकेट पकड़े गए। आपने ये भी सुना होगा कि मुर्दे को वेंटिलेटर पर लिटा के ज़्यादा विल रेज किया गया ताकि कुछ पैसे ज़्यादा आ सकें। दोस्तों, बुद्धि इनके पास कम नहीं थी, ज्ञान इनके पास भी पूरा था, लेकिन इन लोगों ने अपने प्रोफेशनल कैरेक्टर को नीचे गिराया और भुक्तभोगी समाज को होना। इन सारे एग्जाम्पल से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ज्ञान होने के बावजूद अगर चरित्र का पतन हो गया तो समाज में आप सकारात्मक काम नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ आपकी सकारात्मक छवि समाज में नहीं जा पाएगी। बताना ये चाह रहा हूँ कि इस पृथ्वी पे जिन लोगों ने भी नव निर्माण किया है, उनका चरित्र उत्तम रहा है और नज़रिया सकारात्मक रहा है, और ये कारण है कि इतिहास के पन्नों में वो लोग अमर हो गए हैं और समाज उनके न रहने के बावजूद भी उन्हें सकारात्मक नज़रों से देखता है और याद करता है। तो दोस्तों, समाज में अब नवीनीकरण के लिए क्या ध्यान में रखना है ये समझ। पहला, किसी चीज़ के अभाव में या किसी के प्रभाव में अनैतिक एक्शन से बचें। दूसरा, किसी का सुख देखकर आप दुखी ना हों। और तीसरा, किसी की निंदा ना करें। और चौथा, अपने आत्मसम्मान की गरिमा की रक्षा करें उस समय भी जब समय आपके अनुकूल ना हो। और ये सब करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू हैव करेज टू बी स्ट्रिक्ट ऑन दिस कैरेक्टर प्रिंसिपल्स। याद रखिएगा, चित्र में सुंदर दिखना और चरित्र का सुंदर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। और ध्यान ये भी दीजिएगा कि पूजा चित्र की नहीं, चरित्र की होती है। अंत में यही कहूँगा कि इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र ये किसी के पहचान के मोहताज नहीं, ये समाज में अपनी खुशबू स्वयं बिखरते हैं।